बच्चों, सभी स्टूडेंट्स को सुबह की नमस्ते, सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग। आपने चैप्टर फर्स्ट में परमाणु की संरचना में 11th केमिस्ट्री में पढ़ लिया था। चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो गया था। आज हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि रासायनिक बंध क्या है। कोई भी यौगिक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी संरचना है, कोई भी परमाणु है, वो किसी भी यौगिक में किन बंधों द्वारा जुड़ा है, वह बंध कितने प्रबल है, कितने दुर्बल है, आखिर वह किन बंधों से जुड़ा है, वो बंध बनते कैसे हैं, उन बंधों का निर्माण कैसे होता है। इस चैप्टर में इन सब के बारे में जानकारी आपको करनी है। दूसरा सबसे मोस्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर की शुरुआत का, वो है वैलेंसी संयोजकता। व्हाट इज वैलेंसी? संयोजकता क्या है? प्रश्न उठता है संयोजकता क्या है, उत्तर बनता है संयोजकता किसी भी परमाणु द्वारा त्यागी हुई या ग्रहण की हुई या साझेदारी या साझा किया हुआ एक संख्या होती है, जिसे परमाणु या तो त्याग रहा हो या ग्रहण कर रहा हो या साझा कर रहा हो, उसे वैलेंसी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता कैसे उत्पन्न होती है? ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, सब कुछ इसमें पढ़ना है। हाइड्रोजन बंध, सिग्मा बंध, पाई बंध, संकरण, अतिव्यापन, सारी बातों का ध्यान आपको इस चैप्टर में देना है। संयोजकता क्या है इस बात बच्चों, उसी के आगे आप हम संयोजकता की परिभाषा बताएंगे। क्या है जरा लिखेंगे। संयोजकता किसी भी परमाणु की वह संख्या होती है, संयोजकता किसी भी परमाणु की वह संख्या होती है जिसे परमाणु त्यागता है, कामा ग्रहण करता है या साझा करता है, संयोजकता कहलाती है। या साझा करता है, संयोजकता कहलाती है। अब एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कामा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत ही बुरी गंध वाली होती है, सड़े अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, कामा NH3 अमोनिया, कामा CH4 मीथेन में Cl, कामा S, कामा N, कामा C की संयोजकताएं क्रमशः 1, 2, 3, 4 होंगी। Cl की 1 होगी, S की 2 होगी, N की 3 होगी, C की 4 होगी। हेडिंग बनाएंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखेंगे। उसमें संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को बोरबरी ने निम्न प्रकार समझाया। बोरबरी ने निम्न प्रकार समझाया। वो कैसे समझा रहे हैं? नंबर 1, किसी भी परमाणु की समस्त कक्षाएं, किसी भी परमाणु की समस्त कक्षाएं 2n स्क्वायर नियम से, 2n स्क्वायर नियम से पूर्ण होनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये बताई। नंबर 2, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। नंबर 3 बता रहे हैं, यदि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में, यदि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वह परमाणु निम्न 3 प्रकार से, तो वह परमाणु निम्न 3 प्रकार से अपना अंतिम कोष स्थायी करता है।
3 प्रकार से अपना अंतिम कोष स्थायी करता है। वो कौन से 3 प्रकार हैं? नंबर 1, बिना हेडिंग के लिखना है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके। कोष्ठ में इसी को एक और नाम से जानते हैं, वैद्युत संयोजकता। इसी के कोष्ठ में लिख लेंगे वैद्युत संयोजकता। इसके बाद नंबर 2, 2 परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करके। 2 परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करके। इसी को एक और नाम से जानते हैं, कोष्ठ में लिखेंगे सहसंयोजकता। और तीसरा पॉइंट में है, 2 परमाणुओं के मध्य में किसी एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर। 2 परमाणुओं के मध्य में किसी एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर, इसे बच्चों कहते हैं उपसहसंयोजकता। अब बच्चों ये वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में और लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे। आज के वीडियो में